जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका भाई किशन। तो भाई, ये वीडियो सेकंड पार्ट है हमारा BSF RORM ट्रेनिंग का। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे भाई कि हमारी एडवांस ट्रेनिंग कैसे होती है। तो भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई ने अभी BSF RORM के पार्ट 1 जिसमें मैंने बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बताया है नहीं देखा है भाई, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ भाई, उसको पहले देखना, फिर आप एडवांस ट्रेनिंग देखना, ठीक है। ताकि आपको पूरा थ्रो पता लगे कि भाई बेसिक ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस है, एडवांस ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है भाई। तो ये वीडियो हमारा एडवांस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है भाई। हमारा कैसे ट्रेनिंग होता है, कैसे हमें वहाँ पे तैयार करना होता है, हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। हमें कैसे तैयार किया जाता है कि भाई हम अपना फील्ड में आके काम कर पाएँ। तो पूरा वीडियो उसी के रिगार्डिंग रहेगा भाई, और मेरे एक्सपीरियंसेस और व्यूज़ के बारे में ही बताऊँगा मैं। और आपको कुछ अपनी ट्रेनिंग की फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाऊँगा, अपने दोस्तों को भी दिखाऊँगा। तो भाइयों, जुड़े रहो हमारे साथ। और जो भाई पहली बार चैनल में आया भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। हमारे टेलीग्राम में एग्जाम हॉल सीरीज़ चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। मैं उसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करवाता हूँ भाई। तो प्लीज़ आप लोग उसे ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो भाई, समय जाया ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों, आपने जो पुराना मेरा वीडियो देखा था BSF RORM ट्रेनिंग पार्ट 1, ठीक है। तो जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है 24 वीक की, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग होती है आपकी 24 वीक की, एडवांस ट्रेनिंग होती है 42 वीक की, ठीक है। आपको 42 वीक आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपकी POP हो जाती है, मैं POP के रिगार्डिंग फिर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, जैसे हमारी पासिंग आउट परेड के बारे में थोड़ा सा रह गया था पुराने वीडियो में। तो भाई, मैं उसको बाद में किसी वीडियो में बना के बता दूंगा कि भाई हमारी पासिंग आउट परेड कैसे हुई थी, ठीक है। और पासिंग आउट परेड में आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में अलग से बना दूंगा वीडियो। और अभी इस वीडियो में हम बताएंगे भाई, जब हमारी पासिंग आउट परेड हो जाती है और उसके बाद हम अपने अपने घर जाते हैं। जनरली हमें 2 वीक का वहाँ पे छुट्टी दी गई थी, 2 वीक की छुट्टी दी गई थी, और 2 वीक के बाद हमें दोबारा सेटको में रिपोर्ट करना था। आपको मैं फोटो में दिखाता हूँ ये सेटको कैंपस कैसा है, ठीक है। पहले इसे STS बेंगलोर बोलते थे, सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल, और अभी से सेटको बोलते हैं। सेटको मतलब भाई सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपका STC बेंगलोर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है बेंगलोर में ही आता है ये भी। तो आपकी ट्रेनिंग यहीं पे होगी भाई, पूरी ट्रेनिंग। और भाई, ये कैंपस बहुत सुंदर है, मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। ये कैंपस इतना सुंदर था ना भाई, मैं क्या बताऊँ। कैंपस छोटा है लेकिन बहुत सुंदर, बहुत प्रिसाइज। और इसको बनाने वाले भाई बहुत ही स्मार्ट बंदे रहे होंगे, मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि इसमें हर जगह बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। चाहे आपका ग्राउंड हो, चाहे आपका एक ऑडिटोरियम हॉल हो, चाहे आपका रोड्स वगैरह हो, चाहे उसमें प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, बहुत सुंदर है भाई। आप जाओगे तो खुद देखना, बहुत सुंदर ग्राउंड कैंपस है। तो साथियों, जैसे मैंने बताया, आपकी ये एडवांस ट्रेनिंग 42 वीक की होगी। तो इस 42 वीक में भाई, जब आपका पहला दिन होता है, जिस दिन आप अपना सामान वगैरह लेके आते हैं, तो आप फोटो में देख सकते हो भाई। जब मैं पहला दिन था तो अपने बैरक में लेटा हुआ था भाई। आपका बैरक सेम ही रहता है जैसा कि आपका STC बेंगलोर मैंने बैरक दिखाया था, सेम बैरक रहता है, उसी बैरक में आप लोग रहते हो। और वहाँ पे आपको कंपनी वाइज बांटते थे, आपको याद होगा, अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। जैसे मेरी अल्फ़ा कंपनी थी, ठीक है, चेस्ट नंबर मेरा रेड था। तो यहाँ पे आपको भाई स्क्वाड वाइज बांटते हैं, और मेरा स्क्वाड था 16। हमारा स्क्वाड था भाई, स्क्वाड नंबर 12 टू लेके 28 तक था हमारा स्क्वाड, ठीक है। स्क्वाड नंबर 12 में भाई हमारी फीमेल कैंडिडेट्स थी। और स्क्वाड नंबर 12 में ही कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो BSF में पहले नौकरी कर रहे थे और फिर उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करके ऑपरेटर बन गए हैं। तो आपका स्क्वाड नंबर 12 दिया गया था, ठीक है, उस टाइम पे। और फीमेल्स को भी स्क्वाड नंबर 12 में रखा गया था। और 13 से हम जो डायरेक्ट भर्ती वाले थे, जैसे मैं हो गया, मेरे दोस्त हो गए, तो वो स्क्वाड नंबर 13 से लेकर स्क्वाड नंबर 28 तक थे। और मैं आपको बताऊं, कुछ बंदों की ट्रेनिंग हमारी दिल्ली में भी होती थी, और कुछ की भोंडसी में भी ट्रेनिंग होती थी, ठीक है, ध्यान रखना आप। क्योंकि हमारा कैंपस भाई उतना लोग को एकोमोडेट नहीं कर सकता था। जनरली 700-800 बंदे को ही एकोमोडेट करने की उसमें कैपेबिलिटी थी। और हमारा बैच था भाई लगभग 950 बंदों का। तो लगभग 100 से 150 बंदे हमारे, कुछ भोंडसी में ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग, BSIT में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा भाई, वो सेटको वाले का ही रहेगा, ठीक है। आपको मेन ट्रेनिंग भाई सेटको में, आपके मेजोरिटी के बंदे सेटको ही जाने वाले हैं, ठीक है। जिनके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे वो सेटको ही जाएंगे। तो भाई, इस वीडियो में बताऊंगा आपकी ट्रेनिंग सेटको में कैसे हुई थी, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना। तो हमारा ट्रेनिंग का पहला दिन भाई काफ़ी अच्छा था। सेट STC बेंगलोर जैसा नहीं था। जब हम यहाँ पहले दिन फॉल इन होते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपका स्क्वाड कौन सा है। जैसे हमें पता लगा कि भाई उस दिन मेरा स्क्वाड नंबर 16 है और कौन कौन से मेरे दोस्त रहेंगे अगले 9 महीने के लिए, ठीक है। आपको उन्हीं के साथ अपने 9 महीना अपने दोस्तों के साथ रहना है, और आपको उन्हीं के साथ मिलकर तैयारी करनी है। आपकी क्लासेस साथ साथ चलेंगी, ठीक है। तो भाई, वहाँ का शेड्यूल ऐसे रहता था भाई कि हम लगभग वही STC बेंगलोर वाले टाइम पे ही उठते थे, 4:30 बजे के आसपास उठते थे। फिर उसके बाद हमारा अपना एरिया मेंटेनेंस होता था, और एरिया मेंटेनेंस होने के बाद हमें आना होता है अपना
ग्राउंड आना होता है पीटी करने के लिए। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी पीटी फॉर इन होती थी 5:30 बजे, तो उसके पहले हम जैसे अपना मेंटेनेंस वगैरह कर लिए, तो 5:30 बजे हमें ग्राउंड में रिपोर्ट करना होता था। उसके बाद जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे, इंस्ट्रक्टर भाई आपको वहाँ पे ऑपरेटर या फिर आरएम ही मिलेंगे, ठीक है। एएसआई आरएम, एसआई आरएम, इंस्पेक्टर आरएम, यही आपके ट्रेनिंग आईसी, ट्रेनिंग 2 IC, यही लोग सब आपके ट्रेनिंग कराते हैं। तो भाई इनके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा भाई। ये लोग क्योंकि खुद ऑपरेटर रहेंगे तो इन्हें पता रहता है कि ऑपरेटर को क्या कराना है क्या नहीं कराना है। रिगार्डलेस आपका जो एसटीसी बेंगलोर में, वहाँ पे भाई आपको जीडी वाले बंदे ट्रेन करते हैं, तो भाई उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि ऑपरेटर का क्या काम होता है, ठीक है। उन्हें तो बस एफपीटी, रनिंग, ड्रिल, परेड यही सब कराना होता है। पर यहाँ पे ऐसा आपके साथ नहीं होता है। यहाँ पे आपको पढ़ाई पे जोर दिया जाएगा। आपको जो चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको उसको बार बार जोर दिलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, एसटीसी बेंगलोर में आपकी एफपीटी होगी हर वीक, और यहाँ पे आपकी हर वीक वीकली टेस्ट होगा, याद रखना, ठीक है। हर वीक आपका वीकली टेस्ट होगा, प्रोग्रेस टेस्ट होगा। इट मीन्स आपको हर वीक जो जो पढ़ाया जाएगा, जो जो सब्जेक्ट में जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, तो उसको आपको वीक एंड में, इट मीन्स सैटरडे संडे आपको उसको टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। तो आपको उसको शांति से पढ़ाई कर करके पास करना होगा। अगर आप उन एक टेस्टों को पास नहीं करोगे तो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी, आपको रेस्ट टाइम पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एफपीटी जो बच्चे फेल हो जाते थे तो उनको एक्स्ट्रा टाइम में बुलाते थे, तो वैसे ही अगर आप अपना इसको टेस्ट को पास नहीं करोगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम पे बुलाया जाएगा और आपको बार बार पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप ही का इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्लास में जो पढ़ाएं क्लास में कम से कम बैठ के सुन लो। आप सुन भी लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। आपको बस शांति से जाना है, अपना पढ़ाई करना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको खूब सारा पढ़ाई के लिए ही जोर दिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग करने, एफपीटी करने के लिए कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ भाई, आपको फोर्सेस में, ठीक है, हर 6 महीने में एक बार एफपीटी करना मैंडेटरी है। तो भाई आपका जैसे कि लगभग 9 महीने का कोर्स रहता है, तो 9 महीने में आपको 1 या 2 बार एफपीटी करनी पड़ेगी, लगभग 3-4 महीना बाद। आपको एसटीसी बेंगलोर जैसा रोज रोज एफपीटी नहीं करवाई जाएगी, हर वीक एफपीटी नहीं करवाई जाएगी, लेकिन 5-6 महीना में आपको वहाँ भी कराई जाएगी, और आप यूनिट भी आ जाओगे तब भी आपको हर 6 महीने में एफपीटी करनी ही करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो भाई हाँ हुई आपकी वीकली टेस्ट की बात। अब मैं आता हूँ भाई, आपको वहाँ पढ़ाया क्या जाएगा। भाई आपको वहाँ पे जनरली बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। वहाँ का कोर्स काफ़ी एडवांस रहता है भाई। जैसे कि आप 10+2 करके आओगे, मैं खुद 10+2 करके गया हुआ था भाई, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो भाई जैसे ही आप 10+2 करके आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है, बहुत सारी चीज़ आपको नहीं पता होती है। जैसे कंप्यूटर के बारे में काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो बिल्कुल गांव के परिवेश से आएंगे, जिनको बिल्कुल कंप्यूटर उन्होंने छुआ नहीं होगा। तो भाई आपको वहाँ पता लगेगा, आपको वहाँ पूरी कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ सिखाई जाएगी, जिससे विंडो को कैसे अपडेट करना होता है, ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, कंपोनेंट डिवाइसेस क्या होते हैं, पूरा आईटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जितना भी सेट्स वगैरह के काम आते हैं, ठीक है, जो चीज़ आपको फील्ड में करनी होती है, जो ऑपरेटर का काम होता है वो आपको पूरा वहाँ सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होना, आपको वहाँ सिखलाई पे जोर देना है। सभी चीज़ों का आपका फिजिकल होगा और प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ प्रैक्टिकलिटीज़ में सिखाया जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ कैसे ऑपरेट करनी है, कैसे चीज़ को बनाना होता है, ठीक है, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो आप कोशिश करना भाई चीज़ों को वहाँ पे सीखने की करना कोशिश, ग्रैस्प करना, क्योंकि भाई आपका फील्ड में यही पे सब कुछ काम आएगा। आप एसटीसी बेंगलोर में भाई अगर नॉर्मल भी रहते हो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ अच्छे नहीं होगे तो आपसे फील्ड में काम नहीं बनेगा, ठीक है। अब भाई हम आते हैं अपना कि हमें फ़ोन मिलता है या नहीं मिलता है भाई अपना एसटीसी बेंगलोर में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, एसटीसी बेंगलोर में भी आपका फ़ोन सबमिट नहीं हुआ था। हमारा भाई खुद फ़ोन सबमिट नहीं हुआ था, हम भी आराम से अपना फ़ोन चलाते थे, ठीक है। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना, आप आपका फ़ोन कभी बैग में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जब आपको क्लास में आप जाओ, ठीक है, जब आपको क्लास में ले जाया जाए तो आपके पास उस टाइम पे फ़ोन नहीं होना चाहिए, और अगर फ़ोन रहे तो किसी इंस्ट्रक्टर को नहीं मिलना चाहिए। वरना काफ़ी सारे इंस्ट्रक्टर भाई ऐसे एग्रेसिव होते हैं, गुस्सैले होते हैं, तो वो इस चीज़ को अपने ईगो पे ले लेते हैं कि भाई ये मेरी क्लास में फ़ोन चला रहा था, ठीक है। अगर वो इस चीज़ को ईगो पे ले लेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, आपको परेशान किया जाएगा फालतू में। आपको 2-4 बात सुननी अच्छी अच्छी तो लगती नहीं किसी को, जहाँ तक मुझे पता है किसी की बात किसी को सुननी अच्छी लगती नहीं है। तो कोशिश ये करना भाई कि अगर आप फ़ोन वगैरह लेके जाना तो पकड़े नहीं जाना कभी भी, ठीक है। और बाकी आप अपने लाइन एरिया पे आओगे, लाइन एरिया मतलब जहाँ पे हमें रहना, हमारा बैरक होता है, आप वहाँ पे आओगे अपना, वहाँ पे आप आराम से फ़ोन चला सकते हो, आपको कोई परेशान वहाँ नहीं करता, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम्स वगैरह जो वीकली टेस्ट होते हैं वो आपको क्लियर करते रहना है। तो भाई यहाँ तक हो गया हमारा मोबाइल की बात।
अब काफ़ी सारे दोस्त मेरे से ये पूछ रहे थे कि क्या हमें ट्रेनिंग में पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मुझे यूपी की तैयारी करनी है, कोई बोलता है मुझे राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है। तो भाई मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ, आपको पढ़ने का वहाँ बहुत सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। एसटीसी बेंगलोर में दोस्तों आपको पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि आप वहाँ बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। आपका एसटीसी बेंगलोर में एसटीएस बेंगलोर में आपको इतना परेशान नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अगर आप अपना टेस्ट वगैरह पास करते रहोगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ बात, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ भाई, अपना एग्ज़ाम वगैरह मैं अच्छे से पास कर लेता था, क्योंकि मैं आराम से क्लास में जो पढ़ाते थे चुपचाप सुनता था, ठीक है। क्लास में आराम से सुन भी लोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आप टेस्ट में फेल नहीं होंगे, ठीक है। टेस्ट जनरली थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं लोग कि आप थोड़े कुछ बच्चों को फेल करें, पर आप अगर अच्छे से क्लास में सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई ये वाला डाउट आपका क्लियर होगा कि आपको पढ़ने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। अब एक भाई ये डाउट भी है कि क्या ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होगी हमारी अपनी एडवांस ट्रेनिंग में। एडवांस जैसे नाम ही है एडवांस, एडवांस ट्रेनिंग, तो क्या ट्रेनिंग काफ़ी एडवांस होगी। भाई ऐसा नहीं है। एडवांस का मतलब ये है कि जो आपको फील्ड में चीज़, आपको ट्रेड ट्रेनिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। एडवांस ट्रेनिंग को ही ट्रेड ट्रेनिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग मतलब जो आपका काम है, आपको यहाँ काम सिखाया जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर का क्या काम है कि जैसे उसे कैसे बात करनी होती है, सेट में कैसे बात करनी होती है, क्या कैसे होता है, मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं बता सकता। और वहाँ पे आपको एक दो सब्जेक्ट बहुत नए पढ़ने को मिलेंगे, जो आपको वहीं पे पढ़ना है और वहीं पे आपको याद रखना है सब कुछ। भाई उस चीज़ का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं कर सकता वीडियो में, क्योंकि भाई वीडियो वगैरह सभी लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप जब वहाँ जाओगे तो आपको पता लगेगा, आपको काफ़ी सारे नए नए सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं है, ठीक है। आपको उस चीज़ का बायोडाटा आपके ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा। तो आपको वहाँ जाना है, वहीं पे सीखना है, आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, परेशान नहीं होना आप अच्छा कर लोगे उसमें भी, ठीक है, मुझे पता है। एक और बात दोस्तों, हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा बेसिक ट्रेनिंग में भी जंगल कैंप हुआ था, उसकी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह आपको दिखाई थी। तो भाई जब आपको एडवांस ट्रेनिंग में जंगल कैंप होता है, लगभग आपका ये मिड टर्म के बाद होता है, मेरे को याद है मिड टर्म के बाद आपका होता है। ये अभी आपको कराहली रेंज में ही ले जाते हैं। कराहली रेंज में ही आपका बेसिक ट्रेनिंग वाला भी माउंट जंगल कैंप होता है, और कराहली पहाड़ों में ही आपका एडवांस ट्रेनिंग वाला भी जंगल कैंप होता है। इसमें भाई हमें 2 वीक का रखा गया था, 2 वीक हम जंगल में थे, ठीक है। 2 वीक हम लोग जंगल में थे, और वहीं पे हम रह के अपना कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है वो सब चीज़ें हमें सिखाया गया था, ठीक है। हम टेंट लगाना, खाना बनाना, सब कुछ हमें वहाँ पर कराया गया था, ठीक है। और उसके रिगार्डलेस भाई हमने वहाँ बहुत बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, हम बहुत इन्जॉय की थी। आप कुछ फ़ोटोज़ मेरी देख सकते हो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ। हमने काफ़ी वहाँ पे चिल टाइम बिताया था, काफ़ी सारे हम पहाड़ वगैरह चढ़े थे वहाँ जाके। तो भाई जब आप ट्रेनिंग में जाना तो ट्रेनिंग में भाई खुला दिल जीना, ठीक है। इट मीन्स आपको भाई बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, भाई सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं ओवरव्यू बताता हूँ अभी। हमारी ट्रेनिंग होती है 42 वीक की, ठीक है। सेटको बेंगलोर में होती है। तो 42 वीक में भाई आपका एक मिड टर्म ब्रेक भी देते हैं जनरली। आपकी ट्रेनिंग के आधा मतलब 21 वीक बाद, 21 से 22 वीक बाद आपका मिड टर्म ब्रेक होता है एक, ठीक है। उसमें आपको 6-7 दिन के लिए घर भेजा जाता है, तो आप उस दौरान अपने घर भी आ सकते हो, ठीक है। कुछ लोग तो भाई वहीं पर रह गए थे, वहीं पर घूमने वगैरह चले गए थे। और हाँ भाई आपको एक मैं सरप्राइज़ बताता हूँ। हमारे 42 वीक की ट्रेनिंग में भाई ऐसा था कि जैसे कि 1-2 वीक तो हमें नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद हमें आउट पास मिलता था, संडे आउट पास। इट मीन्स संडे के दिन आपको वो लोग 9 या 10 बजे छोड़ते थे, तो आपको शाम तक रिपोर्ट करना होता था, 4 बजे 5 बजे के आसपास। तो भाई इसी दौरान हम काफ़ी सारी बेंगलोर में बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह है। आपको खुद पता है भाई बेंगलोर बहुत बड़ा आईटी हब है, और वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ वगैरह हैं, तो ठीक है। हम बेंगलोर में काफ़ी सारी जगह घूमने गए थे। जैसे बेंगलोर में एक तो बहुत सुंदर जगह है बेंगलुरु पैलेस। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया हुआ था बेंगलुरु पैलेस। भाई बहुत सुंदर जगह है भाई, आप लोग भी जाना। जब आपको संडे आउट पास मिलेगा तो कोशिश करना आप लोग आराम से, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ घूमना। वहाँ पे एक इस्कॉन मंदिर है भाई। मैं वहाँ जा नहीं पाया था, लेकिन वो बहुत सुंदर है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त वगैरह गए थे, आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। भाई बहुत सुंदर मंदिर है, ठीक है। अपना वहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति है, और ये बहुत सुंदर है। इसके अलावा ही भाई बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह है आपका बेंगलोर में, ठीक है। एक बोटेनिकल गार्डन भी है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाना, अपना एंजॉय करना। चीज़ें बहुत सुंदर हैं, लेकिन ठीक है अगर आप चीज़ों का सही इस्तेमाल करो तो, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आपका संडे आउट पास कई बार बंद भी हो जाता है, क्योंकि भाई कुछ लोग कई बार ऐसा कुछ ना कुछ कांड करते ही रहते हैं, ठीक है। कोई कांड का मतलब ये है भाई कि किसी इंस्ट्रक्टर से बदसलूकी कर ली गई, ठीक है। कोई किसी से बहस कर दिया, लड़ाई हो गई, कोई किसी का सामान चुरा लिया। तो आप ये सब करने से बचने से डरना, और कोशिश करना आप चीज़ों को एंजॉय करो। और आपको जो भी संडे आउट पास मिलता है, जो भी आपको घूमने खाने के लिए मिलता है, तो आप घूमना घामना, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि सैटरडे नाइट का क्या होता था। हर सैटरडे नाइट को हमें मूवी दिखाई जाती थी ऑडिटोरियम में। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ।
यहाँ पे हमारी मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती थी दोस्तों। और यहाँ पे आपसे ही पूछी जाएगी आपको कौन सी मूवी देखनी पसंद है, अभी कोई रिसेंट अच्छी मूवी आ रखी है, तो भाई ऐसी आलतू फालतू मूवी आपको वहाँ नहीं दिखाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सी मूवी देखनी चाहिए जो इन्फॉर्मेटिव हो और जिसको फीमेल्स भी देख सके, क्योंकि कई बार आप देखना वहाँ पे ऑडिटोरियम में फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं, ठीक है। तो मूवी ऐसी होनी चाहिए जो आपको फैमिली के साथ बैठ के देख सको, ना कि कोई ऐसी आलतू फालतू मूवी जैसे आजकल टॉक्सिक वगैरह मूवी चल रही है, ऐसी मूवी वगैरह वहाँ नहीं दिखाई जाती, अच्छी मूवी दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे मुझे अपना याद है कि एक चमकीला मूवी आ रखी थी, काफ़ी अच्छी थी। वो काफ़ी अच्छी मूवी थी, हमने बैठ के खुद देखी थी, मुझे भी पसंद थी वो मूवी, अच्छी लगी थी। तो और उसके अलावा भी आपको हर शनिवार वहाँ पे मूवी वगैरह दिखाया जाएगा और संडे को आपको आउट पास दिया जाएगा। इट मीन्स आपका बहुत ही अच्छा ध्यान रखा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ाया भी जाएगा और आपको इंटरटेन भी करवाया जाएगा। पीटी भी आपकी बहुत अच्छी होती थी भाई, वहाँ मुझे याद आता है कि हम जब मॉर्निंग पीटी करते थे तो पीटी में भी हमें योगा वगैरह करवाया जाता था, ठीक है। योगा हो गया, फिर अपना पुशअप्स पुलअप्स हो गए, ठीक है। अपना शरीर पे अच्छा ध्यान दिया जाता था। इसके बाद अलावा मैं बताऊँ आपको भाई, वहाँ पे आपके रेगुलर गेम्स वगैरह भी होते रहेंगे। जनरली भाई हमारा ट्रेनिंग के लास्ट में हमारा एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट हुआ था भाई वहाँ पे, और आपकी फ़ोटो मैं दिखा सकता हूँ। तो भाई मैं वहाँ पे फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल की टीम में था मैं। मैं वहाँ पे ये ट्रॉफीज़ वगैरह हमारे स्क्वाड ने जीता था, ठीक है। स्क्वाड नंबर 16 ने ट्रॉफीज़ जीती थी। तो भाई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, आप देख सकते हो फ़ोटोज़ वगैरह में। तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा, आप गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, अच्छे से एंजॉय करना, अच्छे से पढ़ाई करना। और यहाँ पे भाई आपको पता लगेगा सडको बहुत ही अच्छी जगह है। और मैं आपको बताऊँ, आप कभी भी, जैसे अभी आप हेड कांस्टेबल आर बनने के लिए यहाँ पे आ रखे हो, आप जब एएसआई आर बनोगे तब भी आपको यहाँ कोर्स करने आना पड़ेगा, एसआई आर बनोगे तो भी यहीं कोर्स करने आओगे, और जब इंस्पेक्टर आर आओगे तब भी यहीं कोर्स करने आओगे। इट मीन्स भाई आपका मक्का मदीना है ऑपरेटर का, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पूर्वज रहे हैं ऑपरेटर के, सब यहीं ट्रेनिंग की है और हमें भी यहीं पे ट्रेनिंग करना है। तो भाई अब जब भी वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाना, उस कैंपस का ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगर आप जब तक इस जॉब में रहते हो, अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता तो कोई बात ही नहीं है। और कैंपस बहुत सुंदर है भाई, मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूँ कैंपस की सुंदरता पे। तो आप खुद ही देखोगे कैंपस में इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं ना भाई, आपका मन मोहेंगे, ठीक है। और बेंगलोर का मौसम तो है ही सुंदर सुहावना। तो दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी हो गई होगी अभी तक, और मैं आपको अपना बड़ी दिखाता हूँ हिमांशु। ये मेरे साथ में था भाई, हमारा इसका बेटा अगल बगल था, तो हमने इसके साथ बहुत मस्ती की है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक वाकया सुनाता हूँ। जैसे कि हम लोग जब ट्रेनिंग में थे, तो मैं और हिमांशु जैसे साथ में हम जाते थे, तो हमारा काम था भाई, जैसे हमें कुछ फ़ॉरेन वगैरह हुआ, हमें कुछ काम बताया कि दोस्त या फिर किशन आपको यहाँ पे जाना है, आपको ये ऐसा काम करना है, ये करना है। तो हम लोग मस्ती करते थे दोस्त, और हम क्या करते थे, जाते थे दूसरे रास्ते से घूम के जाते थे और अपने बेड में जाके सो जाते थे। तो कई बार हमें इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा भी है, तो हमें काफ़ी बार पनिशमेंट्स वगैरह भी दी गई है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको वहाँ पे ड्यूटीज़ लगती है, नाइट ड्यूटी, ठीक है। जैसे एक 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, ये ड्यूटीज़ रहती हैं, ठीक है। आपको ये सभी बंदों की ड्यूटी आएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता वहाँ पे। और ड्यूटी में भाई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गन वगैरह लेके खड़े होना है, आप आराम से अपना वहाँ पे ड्यूटी टाइम पे आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। हम सारे दोस्त जैसे नाइट ड्यूटी में लगती थी, तो नाइट ड्यूटी में भाई जो हमें तैयारी करना होता था, जैसे काफ़ी सारे लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी करते थे, तो अपनी राजस्थान पुलिस की बुक ले जाते थे और अपना ड्यूटी टाइम जो 3 घंटा होता था, तो उस 3 घंटे को बर्बाद ना करते हुए आराम से अपना पढ़ते रहते थे, और आपको उनकी पढ़ाई भी हो जाती थी और ड्यूटी भी पूरी हो जाती थी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि बैरिक में काफ़ी लोग शोर करते रहते हैं, तो कुछ लोग अपनी ड्यूटी खुद लगवाते थे। जैसे एक आध लोग को मैं बताऊँ, एक लकी नाम का लड़का था, वो खुद कहा था कि भाई मेरी 3 से 6 ड्यूटी लगाओ रोज़, ठीक है, ताकि मैं कम से कम पढ़ाई कर पाऊँ, बैरक में पढ़ाई नहीं कर पाता। तो ऐसे भी काफ़ी सारे आपको लोग मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि ट्रेनिंग के दौरान आपको पता लगेगा कि आपके भाई दोस्त लोग ना इतने कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे ना, क्या बताऊं, एग्ज़ाम में इतने सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते रहेंगे। तो आपने खुद देखा होगा, स्कूल टाइम पे देखा होगा, जैसे एग्ज़ाम वगैरह नज़दीक आता है तो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, तो भाई वहाँ पे आपको माहौल ऐसा लगेगा ना कि आप स्कूल में आ गए हो, ठीक है। आपको सारे बच्चे किताब लिए पढ़ते मिला करेंगे हमेशा, चाहे कोई किसी की कुछ ना कुछ पढ़ाई ही करता ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है। साथियों, ट्रेनिंग के दौरान आपको विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम म्यूज़ियम में ले जाया जाएगा, ठीक है। ये बेंगलोर का भाई बहुत ही हाईटेक, ठीक है, हमारी एक जगह है जहाँ पे भाई आपको
जितनी भी तरह की फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जितनी भी तरह की मशीन्स होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और आपकी जितने भी बेल की कंपनी वगैरह, जो जैसे आपको पता होगा बेल की कंपनी भाई बहुत बड़ी कंपनी है, तो भाई वो मैन्युफैक्चर करती है बहुत सारे आइटम्स वगैरह को, तो भाई आपको वहाँ ले जाया जाएगा। हमें तो वहीं ले जाया गया था, तो वहाँ की मैं कुछ आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाता हूँ। भाई आपको यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह भी मिलेंगे भाई आपको, और आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट मिसाइल्स और बहुत सारी डीजल इंजन्स, उनकी मैकेनिज़्म कैसे होती है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा यहाँ पे आपको। तो भाई आपका ये जनरली होता है ट्रेनिंग के लास्ट में होता है, ठीक है, आपका जब जंगल कैंप से आप आओगे उस दौरान ही आपका होता है, ठीक है। तो कोशिश करना बहुत सारी चीज़ सीखना जानना जो आपको नहीं आती होंगी, और वहाँ पे जो भी आपके टीचर्स वगैरह होंगे, जो भी इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होंगे, उनसे आप पूछने की कोशिश करना, ठीक है। और भी जो मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए भाई मेरे में एक हुनर है, काफ़ी लोग ये बात बोलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता था दोस्तों, मेरे अंदर एक कला है कि मैं दूसरों की मिमिक्री कर लेता हूँ। इट मीन्स मिमिक्री मतलब कि मैं किसी की तरह हूबहू एक्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्टर थे, जैसे एक राठी सर थे, ठीक है, एक अमित भारती सर थे। तो मैं इन सब की बहुत अच्छी मिमिक्री करता था और लोगों को बहुत पसंद आता था। तो भाई उस चीज़ को मैंने अपना पूरे ट्रेनिंग थ्रू आउट दिखाया था। जैसे ही हम लोग 2-4 दोस्त इकट्ठा होते थे, तो मैं वहाँ पर उनके सामने मिमिक्री करता था, उनकी एक्टिंग करता था, जैसे उनके डायलॉग्स वगैरह बोलता था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो भाई हमारी एक एनुअल स्पोर्ट्स मतलब हुआ था हमारा, लास्ट में एग्ज़ाम होने से पहले हमारा एक एनुअल फंक्शन टाइप का एक प्रोग्राम हुआ था। तो भाई उस प्रोग्राम में मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया था कि आपको बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। और डीआईजी सर, आईजी सर लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था मुझे। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मैं वहाँ पे कैसे मिमिक्री कर रहा था, तो आप देख सकते हो। उसको वोट बैठने नहीं देगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई मेरा, मैं वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया हूँ। मुझे काफ़ी लोग जानते थे, ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग के दौरान भी मान जानते थे, और एडवांस ट्रेनिंग में तो भाई मुझे सभी जाने लग गए थे, क्योंकि मैं मिमिक्री करता था। और भाई इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊँ कि मेरा एग्ज़ाम वगैरह में भी काफ़ी अच्छा स्कोर आता था, ठीक है। और इसी के लिए मुझे अपना आईजीसीसी अवार्ड मिला हुआ था इस परफॉर्मेंस के लिए। जैसे कि मैंने मिमिक्री की थी इंस्ट्रक्टरों की, तो उसके लिए मुझे आईजीसीसी अवार्ड भी मिला हुआ था। तो भाई मैं आपको यही नसीहत दूंगा कि आप कोई भी गेम होते हैं, कोई भी पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेट करना। अगर आप उसको जीत जाओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलता है आईजी का, ठीक है। तो कोशिश करना अच्छे से मन लगा के तैयारी करना, क्योंकि आईजी का रिवॉर्ड बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, ठीक है। आईजी खुद ही एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, और उनका रिवॉर्ड मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट्स वगैरह करते रहना, ठीक है। और रिगार्डलेस मैं आपको बताऊं, मैं अपना एडवांस ट्रेनिंग में 4th रैंक मेरी लगी हुई थी, ठीक है। सारे बंदों में, हमारे 900 बंदों में मेरी 4th रैंक लगी हुई थी। आप ये बात मेरे किसी बैचमेट से पूछ सकते हो, आपको पता लग जाएगा। तो भाई मतलब मैं पढ़ने में मुझे कभी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आई है, मैं कभी भी कोई भी चीज़ की पढ़ाई है मुझे कभी कोई परेशानी भगवान की दया से नहीं आई है। तो भाई मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप लोग भी मेरे साथ मिलकर तैयारी करते रहना, और मेरे वीडियोज़ को जितना हो सके भाई लाइक करना, शेयर करना, और कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरीज आती है बताना। आज की वीडियो में इतना ही भाई, और अगर मैं कुछ टॉपिक भूल गया हूँ तो मुझे बताना, मैं उसका कमेंट कर दूंगा, या फिर अगले कोई शॉर्ट वीडियो बना के उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।